हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे जो कि घन और घनाभ से संबंधित जिसमें प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न आज की क्लास में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखा है कि एक घनाभ है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई 2 मीटर है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो घनाभ है, घनाभ के जितने भी विकर्ण होंगे ये सभी विकर्णों की लंबाई तो समान होगी। तो प्रत्येक की पूछ रहा है, अगर एक का निकाल लेते हैं तो बाकियों का भी पता चल जाएगा क्योंकि प्रत्येक का सेम ही होता है। तो आइए सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई जिसको हम लोग ए लिख सकते हैं, ठीक है। ए बराबर है 8 मीटर। चौड़ाई है, चौड़ाई जिसको बी लिख सकते हैं, बी बराबर दिया है 4 मीटर तथा ऊंचाई, ऊंचाई जिसको सी लिख सकते हैं हम लोग 2 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। जिस घनाभ की चर्चा पिछले क्लास में की गई थी उसी घनाभ की बात हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से घनाभ है, ये घनाभ है मान लीजिए, इस प्रकार से ये हमारे पास घनाभ है। इसी घनाभ की बात हो रही है कि लंबाई इसका मान ए दिया हुआ है, चौड़ाई इसका मान बी दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 8 मीटर है और ये कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया गया है। और ऊंचाई यानी ये वाला जो है, या इसको मान सकते हैं दोनों तो बराबर ही है कि चौड़ाई आपका, चौड़ाई तो ये है, ऊंचाई आपका है सी, इसको सी मान लेते हैं जो कि आपका दिया है 2 मीटर। इस प्रकार से हमारे पास घनाभ है और इसी का विकर्ण निकालना है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है हम लोगों को। विकर्ण कहने का मतलब ये है कि अपने को यहाँ से लेके यहाँ से ये निकालना है, या यहाँ से इसको भी कह सकते हो, या यहाँ से लेके ये वाले से ये कह सकते हो, या फिर ये से ये कर सकते हो, ठीक है। सारे तो बराबर ही होंगे। तो घनाभ की विकर्णों की लंबाई का सूत्र सबसे पहले लगाएंगे। घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर फार्मूला होता है a² धन b² धन c², या फिर लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। इसके बाद इस पर मान रखेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, स्क्वायर कर लीजिए, धन b का मान कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हो, वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। c का मान कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर लो। अब 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 गुणा 8 यानी 8 8 64। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 चौको 16। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, ठीक है। सारे मानों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 4 4 8, 8 6 14 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 1 7, ठीक है, 6 1 7 1 8, 84 यहाँ पे आ रहा है, जिसका गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं। वर्गमूल के बाहर देखते हैं कौन सा पद आएगा, इसके लिए गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करेंगे, 2 से पहले भाग लगाएंगे तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब इसके आगे तो ये कर सकते हैं हम लोग, 3 से भी कर सकते हैं, 7 से करेंगे 1, यानी यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब ये दोनों का जोड़ा निकालेंगे, 1 बाहर और अंदर में क्या बचेगा, 3 गुणा 7, यानी हो जाएगा 2 और करनी में कितना है, 7 1 21, 21। अब यहाँ पे लंबाई है तो मीटर में मान दिया गया है, मीटर में आपको लिखना पड़ेगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। आई होप समझ रहे होंगे किस टाइप के प्रश्न हैं, इनको कैसे हल किया जा रहा है। बहुत ही आसान तरीके से इनको हल करना है। आप देख सकते हैं कितने आसान हैं। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। बस मानों को रखना है और इस पर रख के सॉल्व करते जाना जैसे बताया गया है। देख सकते हैं बहुत ही आसान है। ये सूत्रों को याद कर लीजिए, सूत्र है को याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसलिए का साइन ऐसे लगा देना। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, ठीक है। अतः करके लिख लेंगे इसमें, अतः तो मैंने लिखा नहीं, अतः करके आप लिख लेंगे कि अतः प्रत्येक घनाभ के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 2 करनी 21 मीटर होगी, है ना। 2 करनी 21 मीटर होगी, अतः लिख देंगे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न घन से संबंधित प्रश्न है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 करनी 3 सेंटीमीटर है, उसकी आकाशीय विकर्ण कितना होगा। मतलब 2 चीज़ें निकालनी है, आकाशीय विकर्ण भी निकालनी है और अपने को क्या निकालना है, पृष्ठीय विकर्ण भी निकालना है। ठीक है, अब चूंकि जो घन होता है, घन के प्रत्येक पृष्ठ बराबर होते हैं, एक समान होते हैं, यानी प्रत्येक विकर्ण निकालने पर भी एक समान आएगा, इसलिए किसी को भी निकाल सकते हैं, है ना। सूत्र तो बताया ही हूँ, जो नए बच्चे भी शामिल हुए होंगे पिछला क्लास को देखेंगे, लेक्चर नंबर पहला देख लेंगे, ताकि आपको घन घनाभ समझ में आ जाए, घन घनाभ होते क्या हैं, उसके फार्मूले क्या हैं, इसके बाद यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो सबसे पहले दिया है, हमें लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा जिसको हम लोग ए लिख सकते हैं, ए बराबर क्या लिखा है, 12 करनी 3 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई निकालनी है, तो लिखेंगे चूंकि घन का पृष्ठीय विकर्ण घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, जिसका सूत्र होता है ए करनी में 2 इकाई, ए करनी में 2 इकाई। ठीक है, जहाँ पे ए का मतलब होता है कि भुजा, ए का मतलब क्या होता है, भुजा। ठीक है, भुजा तो हमें ज्ञात है ना, ज्ञात है कि नहीं बताओ। 12 करनी 3 हमारी भुजा है, ये घन की जो मतलब भुजा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे, ए का मान क्या है, यहाँ 12 करनी 3 है, लिखेंगे 12 करनी 3 और गुणा का साइन लगा देंगे, यहाँ पे करनी में 2 गुणा कर लेते हैं। 12 करनी गुणा होता है, अंदर में 12 करनी हो, ध्यान रखना, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिख दीजिए। इस प्रकार से ये 12 करनी 6 आंसर आपका आ चुका है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें पूछा गया था, 2 चीज़ें पूछा गया था। पहला तो पूछा है घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमने निकाल लिया, है ना। फिर पूछा है, क्या पूछा है, घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई, मतलब उसका आकाशीय विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। आकाशीय विकर्ण की लंबाई का सूत्र मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पे चौकी लिखेंगे, है ना। चौकी में क्या रहता है, 2 ऊपर बिंदी नीचे 1, इसलिए इसके बाद लगाना रहता है, सूत्र पर जब मान रखते हैं ना तब लिखते हैं। तो लिखेंगे घन के आकाशीय विकर्ण, और आकाशीय है क्या, पिछले क्लास में देख लेंगे आप लोग। ठीक है, घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई 1/√3 होता है इकाई। ठीक है, इकाई क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूत्र में हम दिखा रहे हैं तो इकाई लिखेंगे, जब मान रखेंगे तो जो यहाँ पे मान दिया होगा ना, जैसे सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर लिख देना, मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी वहाँ पे यूनिट ही लिखेंगे। अब इस पर मान रखेंगे, ए का मान कितना है, 12 करनी 3। ठीक है, गुणा वही एक स्थान पे इस ए के मान रखेंगे 12 करनी 3, और 1 करनी 3 सेम रहेगा, करनी 3 सेम लिखेंगे। ये 12 और 3 3 9 हो जाएगा, कितना जाएगा,
ये 12, 9 का वर्गमूल 3 कितना जाएगा 12 36 और सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर लिख देंगे। इस प्रकार से ये समझ में आ गया कैसे बनाना था इसको, ठीक है, बन जाएगा। चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया। चलिए चित्र बनाना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, चित्र नहीं बनाना जरूरी है, आप चित्र बनाओ या ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल आगे समझ में ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर जो कि घनाभ से संबंधित बताया है, और कैसे पहचानेंगे, कहीं कहीं लिखा रहता है कहीं नहीं लिखा रहता है। जैसे इसमें नहीं लिखा है, कहीं पे घनाभ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको मान जो दिए गए हैं, अगर अलग अलग मान दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे 10 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा, मतलब अलग अलग, अभी एक जैसा है तो ये ना समझना कि आपकी एक जैसा है एक जैसा, लेकिन आपको लंबाई चौड़ाई सबका अलग अलग मान जब दिया रहता है उसमें वो घनाभ होता है, ठीक है। अघन होगा तो एक ही मान दिया होगा, ऐसा करके दिमाग में लगाना, ठीक है। ये नहीं कि भाई अब इसमें घन का सूत्र लगा दो, गलत हो जाएगा। अलग अलग मान दिया है इसीलिए लंबाई चौड़ाई है चाहे सबका अलग अलग बता रहा है, सबका मान अलग बता रहा है, मतलब ये घन की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मिटा दें। सबसे पहले दिया है करके लिखना, इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा। डायरेक्ट आप सॉल्व करते हो फिर आंसर तो ला लेते हो, लेकिन नंबर नहीं मिलता है। तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, कैसे लिखना है, पहले क्या लिखना है, ये सारी बातें जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप करते जाइएगा, ठीक है। चलिए तो प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा 5 मीटर ऊंचा कमरे पे इस तरीके से है। यानी यहाँ पे लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई भी 10 मीटर है और ऊंचाई इसका 5 मीटर है। ऐसा एक कमरा है, बड़ा सा हॉल है और खंभा रखा गया है, ठीक है। बड़े से बड़े खंभे की क्या बता रहा है, बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि सबसे बड़ा खंभा कमरे में कैसे आएगा, कोना से कोना, यानी विकर्ण पे रखोगे तब तो आएगा, या तो उस कोना से इस कोना। भाई बड़ा सा कमरा है, या तो आप ऐसे रखो या तो फिर आप ऐसे रखो, या तो ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो, मतलब विकर्ण पर रखोगे तभी सबसे लंबा रख सकते हो, समझ रहे हो ना। क्योंकि विकर्ण में देखोगे नापोगे अपने अपने घर में नाप के देखना, विकर्ण मतलब कोना कोना को नापना, ऐसा नहीं ये कोना वो कोना, बीच का एक उधर का एक इधर का होना चाहिए, सामने सामने का नहीं होना चाहिए, एक उधर का सम्मुख होना चाहिए, सम्मुख, तो उनको नापोगे सबसे ज़्यादा आता है। तो सबसे बड़ी खंभा आप रखोगे तो विकर्ण पे रखोगे ना, विकर्ण पे रखोगे तभी सबसे बड़ा खंभा आ पाएगा। तो उसी खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लंबाई लिख लेते हैं कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है तथा ऊंचाई 5 मीटर है, ठीक है। इसके बाद खंभे की लंबाई बराबर लिखेंगे घनाभ के विकर्ण की लंबाई, क्योंकि बड़ा से बड़ा खंभा विकर्ण में ही आएगा, बाकी सीधा सीधा रखेंगे तो कम छोटा रहेगा। तो यहाँ लिख भी सकते हो आप बड़े से बड़े खंभे की लंबाई बराबर घनाभ के विकर्ण की लंबाई। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई तो पता है आपको, पता है ना क्या होती है, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, लंबाई का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर, चौड़ाई 10 का स्क्वायर, ऊंचाई 5 का स्क्वायर, ठीक है। आगे 10 का स्क्वायर यानी 10 100, ये भी हो जाएगा 100, ये 5 25, पूरा जोड़ दीजिए आ जाएगा कितना 225,
अब 225 का गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि करनी से बाहर निकालना है ना, ठीक है। तो 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 है ना, 3 सत्ते 21, 22 है तो 21 कट गया, 1 और 5 15 हुआ ना, तो 3 पंचे 15, फिर 3 से करो, 3 दूनी 6, 6 कटा, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 पंचे 15, 5 से करो, 5 25, 5 एकम 5। यानी ये यहाँ पे गुणनखंड करने पर इसका मान आ रहा है 3 गुणा, यानी अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब आप इसको बाहर लिख सकते हो जोड़ा निकाल के, है ना, इन दोनों का 1, इन दोनों का 1, वर्गमूल तो ऐसे निकालते हैं ना, तो 5 कितना हो जाएगा 15। यानी आपका आंसर कितना आ गया, कितना आया 15 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर में है तो मीटर लिखेंगे, देखिए मीटर में वहाँ दिया था, मीटर लिखेंगे। अतः करके आपको लिखना है, अतः क्या लिखना है कि बड़े से बड़े खंभे की लंबाई 15 मीटर होगी, कमरे में रखे बड़े से बड़े खंभे की लंबाई 15 मीटर होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। 3 प्रश्न आज के क्लास में शामिल किए गए, ठीक है। कैसा लगा ज़रूर बताएं, ठीक है। हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से सवाल हैं, किस शेप से संबंधित हैं, किस चित्र से संबंधित है, क्या चीज़ें हमको निकालनी है। अभी तक हम लोग सिर्फ घन और घनाभ के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन लास्ट में करेंगे। पहले तो प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूँ ही बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाकी ठंड का मौसम है में छुपे रहो, पढ़ते रहो, ठीक है ना। ठंड का मौसम लगती है ठंड, कोचिंग स्कूल जाने का मन नहीं करता, नहाने का मन नहीं करता है ज़रूर बताएं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।